प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने डायमेंशंस को आपको समझाया। डायमेंशनल एनालिसिस के इस पार्ट में, इस लेक्चर में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस। So we have three applications of dimensions in your class 11 syllabus, and first one is to check the correctness of an equation. किसी फिजिकल इक्वेशन को ये चेक करना कि वो गिवन इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ये हम डायमेंशन की हेल्प से कर सकते हैं। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू चेक द करेक्टनेस of an equation. हम किसी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं कि वो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। तो यहां पर ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि इन physics or in other subjects we can only add or subtract the quantities which have the same units. So quantities having same units can be added or subtracted. तो ये इस फैक्ट पर बेस्ड है जो हमारा एप्लीकेशन है डायमेंशंस का, कि हम केवल सेम यूनिट्स की या सेम डायमेंशंस की फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 सेकेंड प्लस 5 सेकेंड इक्वल्स 8 सेकेंड। तो यहां देखना, ये S4 सेकेंड, दिस इज S4 सेकेंड, दिस इज S4 सेकेंड। तो यदि मैं इन डायमेंशंस ऐसा लिखूं कि S प्लस S इक्वल्स S, सो दिस इक्वेशन इज नॉट रॉन्ग इक्वेशन। S प्लस S इक्वल्स S क्यों रॉन्ग नहीं है? क्योंकि हम यहाँ डायमेंशंस को लिख रहे हैं। यदि हम यहाँ मैग्नीट्यूड ना लें, ये वैल्यू ना लें, वैल्यूज को छोड़ दें, जो भी कुछ वैल्यू रहे होंगे वो होंगे, लेकिन हमें तो केवल यहाँ डायमेंशंस को पढ़ना है। तो डायमेंशन यहाँ सेकंड था, यहाँ सेकंड था, यहाँ सेकंड था। सो इन डायमेंशनल एनालिसिस, इन डायमेंशंस हम ऐसा भी इक्वेशन लिख सकते हैं। 3 मीटर फॉर एग्जाम्पल 4 मीटर प्लस 7 मीटर इक्वल्स 11 मीटर। तो यदि मैं ऐसा लिखूं कि L प्लस L इक्वल्स L किसके लिए लिख रहा हूं मैं? लेंथ के लिए। तो लेंथ प्लस लेंथ इक्वल्स लेंथ ही रहेगा। इसका मतलब ये है L प्लस L क्या रहेगा? लेंथ ही रहने वाला है। सो L प्लस L इक्वल्स L, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है 1 मार्क का कि L प्लस L इक्वल्स L क्या इंडिकेट करता है? सो इट इंडिकेट्स डायमेंशंस, कि डायमेंशंस में L प्लस L इक्वल्स L ही होगा। तो याद रखना, ये इक्वेशन वैलिड है किसमें? डायमेंशंस में। तो हम उन फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हैं जिनका यूनिट सेम होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 4 मीटर प्लस 30 डिग्री 30 केल्विन ड्यू टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और इस फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। होमोजेनिटी, दिस इज नॉन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। So this is the principle of homogeneity। और क्या है प्रिंसिपल होमोजेनिटी का? कि we can only add or subtract the physical quantities having same dimensions or same units। तो अब आते हैं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो हम किसका यूज करेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमें बताएगा कि गिवन इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। सो आई एम टेकिंग एन एग्जांपल
तो एग्जांपल I am taking an example. So in example I am taking a equation x equals x naught plus ut plus half a t square. तो मैंने ये इक्वेशन लिया है और मुझे बताना है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं. तो सबसे पहले तो यहाँ इसका यूनिट और इन सभी का यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इसके यूनिट के इक्वल. इसका डायमेंशन या इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के इक्वल. तो इन तीनों का डायमेंशन और यूनिट शुड बी सेम. तो मैं बात कर रहा हूं पहले x का डायमेंशन लिखने का. तो x का डायमेंशन इट इज लेंथ, इट इज लेंथ, डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस. ये एक इक्वेशन है जो फाइनल डिस्टेंस है, ये इनिशियल डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, ये एक्सीलरेशन है और ये टाइम है. ये इक्वेशन पढ़ा होगा क्लास 10th में. सो x इक्वल्स क्लास 10th या क्लास 9th में x इक्वल्स l, and I am writing again x naught. So you know dimensions remain same. लेंथ ही इसका होगा, डिस्टेंस का फाइनल का और इनिशियल डिस्टेंस का भी सेम रहेगा. देन u का डायमेंशन क्या होगा, u वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी lt-1. वेलोसिटी का क्या होता है lt-1 और इनटू टाइम, तो इनटू टाइम t, तो कितना बचेगा, l ही बचने वाला है. नेक्स्ट हाफ a इंटू टी स्क्वायर. हाफ का तो कोई यूनिट होगा ही नहीं. a इज एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा, lt-2. So lt-2 is the dimensional formula for acceleration, and for time you know it is t. So t square, so this t square cancels minus t-2, so it remains l. So you see dimensions of each term is l. So l plus l equals l plus l plus l. So it is dimensionally correct equation. It is dimensionally correct equation. Dimensionally correct equation. नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल इसका लेता हूं. हाफ, एग्जांपल नंबर 2 and that was example number 1, and it is 2. So we have to check half mv square equals mgh, whether this equation, physical equation is correct or not. तो यदि ये करेक्ट है तो दोनों साइड के डायमेंशन सेम होने चाहिए. तो पहले मैं लिखता हूँ हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन, और ये सब आप जानते हो, m4 मास, v4 वेलोसिटी, m4 मास, this 4 g4 ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एंड h4 हाइट. सो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स हाफ ही डायमेंशनलेस, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता. m का डायमेंशन m इज मास के लिए m, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है lt-1. सो lt-1 का पावर 2 है यहाँ, सो पावर 2. तो अब कितना हो जाएगा, m l2 और t-2 एंड अगेन फॉर mgh, m इंटू g इंटू h. सो m4 मास का m रहता है, g का lt-2 और h का l. तो कितना होगा, ml2t-2. सो ml2t-2 एंड ml2t-2. सो डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स आर सेम, दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है. सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. बट एक बात यहाँ याद रखना कि जो डायमेंशंस इस इक्वेशन को बता दे कि ये करेक्ट है इक्वेशन, वो जरूरी नहीं कि फिजिक्स में इक्वेशन करेक्ट हो, वो जरूरी नहीं कि फिजिक्स में इक्वेशन करेक्ट हो. बट कोई डायमेंशन एनालिसिस ये बताता है कि कोई इक्वेशन करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है, तो दैट इक्वेशन विल श्योरली बी रॉन्ग. यदि डायमेंशन ये बताता है कि ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है, इट इज नॉट करेक्ट, इट इज रॉन्ग, सो इन फिजिक्स दैट इक्वेशन विल श्योरली बी रॉन्ग. बट डायमेंशंस एनालिसिस सेज दैट द इक्वेशन इज करेक्ट, so it is not necessary that it will correct in physics. Remember this fact. Next,
मैं कुछ और एनसीईआरटी से एग्जांपल लेता हूं, योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। एग्जांपल 16 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर अभी जो प्रीवियस मैंने एग्जांपल बताया था दैट वाज एग्जांपल 15, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स एम जी एच को भी चेक किया था कि करेक्ट है या नहीं, और वो इक्वेशन करेक्ट आया था, तो वो था एग्जांपल 15 एंड दिस इज एग्जांपल 16। इसमें काइनेटिक एनर्जी के लिए बहुत सारे फॉर्मूले गिवन है A to E, तो इनमें पूछा है कि कौन कौन से इक्वेशन इनमें ये करेक्ट हैं, डायमेंशनली करेक्ट हैं। सो वी हैव टू ओनली चेक यूजिंग डायमेंशंस। सो वी नो द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर K। तो K के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? K इज काइनेटिक एनर्जी, M इज मास, V इज वेलोसिटी and here A is acceleration. So K equals M L 2T minus 2. So this is the dimensional formula for kinetic energy, potential energy और work. So हमें यहाँ kinetic energy का लिखना था. So this is M L 2T minus 2 और one can write M1 L 2T minus 2. So this is dimensional formula for kinetic energy. तो अब हमें ये चेक करना है, तो पहले मैं आता हूँ ए पर, इस पर। तो लेफ्ट साइड तो सबका सेम है, तो मैंने वो एक साथ लिख दिया है यहाँ, एक ही बार मैं लिखूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला, और फिर इसके लिए मैं चेक करता हूँ एम स्क्वायर V3। सो M4 M मास है, मास के लिए डायमेंशन में हम लिखते हैं M, और दिस इज स्क्वायर, सो स्क्वायर, एंड दिस इज वेलोसिटी, सो LT माइनस 1, और इसका है पावर 3। सो इफ आई सॉल्व दिस M2, ओके, M2 L3 और T minus 1, oh not minus 1, it is minus 3, L3 T minus 3. So left hand side is this, and right hand side is this. So these two are not equal, so this formula is dimensionally not correct. So dimensionally not correct, or it is wrong, it is wrong. बी पार्ट को हम चेक करते हैं। सो बी इन बी हाफ एम वी स्क्वायर, एंड वी नो नो डायमेंशंस फॉर हाफ, इट इज कांस्टेंट। सो एम मास, इट इज एम, एंड फॉर वी LT माइनस 1, एंड स्क्वायर ऑफ दिस, सो दिस बिकम्स M L2 T minus 2. So you can see that these two are equal. So this formula is dimensionally correct. Dimensionally correct. And next I am taking C, K equals M into A. So I am writing dimensions of M into A. So M का dimension M, and I have told you A acceleration. So acceleration LT minus 2. So this is MLT minus 2, and this is ML2T minus 2. So this is also not correct. This is also not correct, or wrong formula. Wrong formula for kinetic energy. Wrong formula for kinetic energy. And D is K equals 3 by 16 M V square equals 3 by 16, and M4, this is M, and 3 by 16 is no dimension for 3 by 16, and M4M, and V4 LT minus 1, and the square of this, the square of velocity, and this is dimensional formula for velocity. So ML2T minus 2, ML2T minus 2. So these two are same, this is equal to this, so this is dimensionally correct. Dimensionally correct. Next E है K इक्वल्स, E को मैं पूरा इक्वेशन लिखता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम इंटू ए। यहाँ तो बहुत बड़ा सवाल ही खड़ा होने वाला है इस इक्वेशन पर, क्योंकि इसकी डायमेंशन अभी हमने देखा है, हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन ये आया और एम ए का डायमेंशन ये आया, तो ये डायमेंशन इक्वल नहीं है, तो दिस एडिशन इज नॉट पॉसिबल। So this equation ही possible नहीं है, so it is not possible. This equation is not possible.
सो यहाँ पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी के लिए कौन कौन से इक्वेशन करेक्ट हैं. सो दीज टू इक्वेशन, वन इज दिस एंड अदर इज दिस. सो दिस B, this is correct and another is this D. So this D. तो डायमेंशन एनालिसिस ने इन 5 में से 2 फॉर्मूले यहाँ से सेलेक्ट किए हैं और बताया कि दोनों इक्वेशन करेक्ट हैं. ये भी है, बट विच वन इज करेक्ट इन फिजिक्स. तो यही बात अभी मैं बता रहा था पहले कि यदि डायमेंशनली करेक्ट है, यदि डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं कि वो इक्वेशन करेक्ट भी हो. तो नॉट नेसेसरली टू करेक्ट इन फिजिक्स. बट डायमेंशनली कोई इक्वेशन रॉन्ग है तो फिजिक्स में वो इक्वेशन रॉन्ग ही होगा. जैसे यहां देख रहे हो ये और ये 3 इक्वेशन आए, ये और ये, कि ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो फिजिक्स में भी ये इनकरेक्ट होंगे. और ये 2 इक्वेशन आएगी डायमेंशन में करेक्ट है तो ये दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बट वी कैन नॉट से वेदर इट विल बी करेक्ट और नॉट इन फिजिक्स. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क. तो ये अभी जो मैंने एक एप्लीकेशन डिस्कस किया है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन. तो यहाँ मैंने ये 4 इक्वेशंस लिखे हुए हैं. आप ये देख रहे होंगे कि फर्स्ट इक्वेशन F इक्वल्स mv² डिवाइडेड बाई r. सो F हियर इज फोर्स, m मास, v वेलोसिटी एंड r इज रेडियस. और ये इक्वेशन आपको चेक करना है करेक्ट है या नहीं है. सेकंड इक्वेशन इज v² इक्वल्स u² प्लस 2as. सो इट इज आई थिंक इट इज वेल नोन इक्वेशन टू यू. एंड इक्वेशन थर्ड इज v equals t upon m, square root t over m. So what is v? V here is velocity and t is tension, and tension is a type of force. So dimensions of tension will be equal to dimensions of force. And m here is mass per unit length. Remember it, m is not mass here, m is mass per unit length. And fourth is t equals 2 pi l over g. T is time period, here t is time period, equals 2 pi root l over g. So l is length and g is gravitational acceleration. So आपको इन चारों इक्वेशंस को ये चेक करना है कि चारों इक्वेशंस में से कौन कौन सी इक्वेशंस करेक्ट हैं. और उसके बाद कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि विच वन इज करेक्ट. Okay, thanks.